भाग एक। भक्ति की भूमि पर कुछ आत्माएं ऐसी होती हैं जिनका जीवन स्वयं एक शास्त्र बन जाता है। जयदेव महाप्रभु भी ऐसे ही संत थे, जिनके लिए संसार का कोई आकर्षण नहीं था। न घर, न धन, न संग्रह, न स्थायित्व। उन्होंने अपने जीवन का एक कठोर नियम बना लिया था। एक वृक्ष के नीचे केवल एक ही रात बितानी है, अगले दिन दूसरे वृक्ष के नीचे। उनका विचार था कि यदि मैं कहीं 4 दिन टिक गया तो कहीं ऐसा न हो जाए कि मेरा मन उस स्थान को मेरा मान ले। आसक्ति से दूर रहना ही उनका साधन था। लेकिन जो भक्त स्वयं अपने लिए कुछ नहीं चाहता, उसकी चिंता भगवान स्वयं करते हैं। श्री जगन्नाथ महाप्रभु को अपने इस प्रिय भक्त की ये कठोर साधना देखी नहीं जाती थी। उन्हें लगता था कि मेरा जयदेव खुले आकाश के नीचे रहता है, धूप, वर्षा, सर्दी, गर्मी और वन के जीव जंतुओं के बीच। क्या कोई उपाय नहीं कि उसका जीवन थोड़ा सहज हो जाए, पर उसकी भक्ति में बाधा भी ना आए? इसी चिंता में ठाकुर जी ने एक लीला की योजना बनाई। बहुत वर्षों पहले एक सुदेव नाम का ब्राह्मण था, जिसकी कोई संतान नहीं थी। उसने हृदय से प्रार्थना की थी कि यदि उसे संतान का सुख मिले तो वो उसे भगवान के चरणों में अर्पित कर देगा। समय बीता और जगन्नाथ महाप्रभु की कृपा से उसके घर एक कन्या ने जन्म लिया। समय के साथ वो कन्या बड़ी हुई, विवाह योग्य हो गई और सुदेव ब्राह्मण अपने वचन को लगभग भूल चुका था। तभी एक रात श्री जगन्नाथ महाप्रभु स्वप्न में आए और उसे उसका वचन स्मरण कराया। तुमने कहा था संतान होगी तो हमें अर्पित करोगे, अब तुम्हारी पुत्री बड़ी हो गई है। सुदेव ब्राह्मण की नींद खुली तो उसका हृदय कांप उठा। प्रातः होते ही वो अपनी पुत्री को लेकर जगन्नाथ महाप्रभु के मंदिर पहुंचा और विनयपूर्वक कहा कि वो अपने अपराध के लिए क्षमा चाहता है और अपनी पुत्री भगवान को समर्पित करता है। उसी क्षण महाप्रभु ने उसके अंतःकरण में प्रवेश किया और उसे आदेश दिया, अब ये हमारी है, हम जहां चाहेंगे इसे वहां भेजेंगे। फिर उन्होंने जयदेव महाप्रभु का स्मरण किया और कहा, वन में रहने वाले जयदेव, गीत गोविंद के रचयिता, वही इसके योग्य वर हैं। तुम जाकर अपनी पुत्री का विवाह उनसे कर दो। सुदेव ब्राह्मण घबरा गया। वनवासी, गृहहीन, सन्यासी जैसे जीवन वाले जयदेव के साथ विवाह? पर महाप्रभु ने कहा, अब ये तुम्हारी बेटी नहीं रही, चिंता मत करो, वर हमने चुन लिया है। आदेश पाकर सुदेव ब्राह्मण अपनी पुत्री पद्मावती को लेकर वन की ओर चला। जब वे पहुंचे, जयदेव महाप्रभु एक वृक्ष के नीचे ध्यान मग्न बैठे थे। प्रणाम के बाद सुदेव ने संकोच के साथ अपना उद्देश्य बताया और कहा कि ये सब भगवान जगन्नाथ की आज्ञा से हो रहा है। जयदेव महाप्रभु हंस पड़े, बोले, जगन्नाथ जी तो स्वयं 16,000 से अधिक विवाह कर चुके हैं, उन्हें क्या कठिनाई होगी, पर मैं कैसे संभालूंगा? मेरा तो कोई घर नहीं, मैं हर रात वृक्ष बदलता हूं, इससे मेरे भजन में बाधा आएगी। उन्होंने स्पष्ट मना कर दिया। सुदेव ब्राह्मण को क्रोध आ गया। वो अपनी पुत्री को वापस ले जाने लगा। तभी पद्मावती वहीं बैठ गई। उसने दृढ़ स्वर में कहा, पिताजी, अब आप मेरे पिता नहीं हैं। महाप्रभु जगन्नाथ ने मुझे इन्हें अर्पित किया है, मैं इन्हीं की हूं, चाहे ये मुझे स्वीकार करें या न करें। ऐसा पूर्ण समर्पण सुनकर जयदेव महाप्रभु चकित रह गए। उन्होंने सोचा, ये साधारण जिद नहीं, ये भगवान का अधिकार है। फिर भी उन्होंने कहा, ठीक है, 2-3 दिन यहां रहो, मेरी दिनचर्या देखकर स्वयं चली जाओगी। लेकिन पद्मावती ने हार नहीं मानी। वन के कष्ट, सांप बिच्छू, वर्षा, सर्दी, सब सहते हुए वो जयदेव महाप्रभु की सेवा में लगी रही। 3 दिन बीत गए, वो नहीं गई। तब जयदेव महाप्रभु का हृदय पिघल गया। उन्होंने समझ लिया कि ये सब श्री जगन्नाथ की लीला है। रोते हुए उन्होंने कहा, ठाकुर जी, आप मुझ पर कितना अधिकार मानते हैं? अंततः उन्होंने पद्मावती को स्वीकार किया। विवाह हुआ और गांव के बाहर एक छोटी सी झोपड़ी बनी। श्री जगन्नाथ को संतोष मिला कि अब उनका प्रिय भक्त सुरक्षित है। इसी झोपड़ी में जयदेव महाप्रभु ने महाकाव्य गीत गोविंद की रचना आरंभ की। वे बोलते, पद्मावती लिखती, दोनों मिलकर ठाकुर की अंतरंग लीलाओं का स्मरण करते। एक दिन ध्यान में जयदेव महाप्रभु को ऐसा भाव दिखा कि श्री कृष्ण राधा जी के चरण अपने मस्तक पर धारण कर रहे हैं। वे लिखते लिखते रुक गए। उन्हें संकोच हुआ कि कहीं ये भाव उनकी पत्नी के चित्त में गलत अर्थ न उत्पन्न कर दे। उन्होंने लेखन रोक दिया और गंगा स्नान के लिए चले गए। उनके पीछे श्री जगन्नाथ स्वयं जयदेव का रूप धारण कराए। वही पंक्ति लिखी, अपने नाम की छाप लगाई और पद्मावती के हाथ का भोजन प्रेम से ग्रहण किया। जब असली जयदेव लौटे और पंक्तियां देखीं तो रो पड़े।
उन्हें समझ आ गया कि भगवान ने स्वयं अपने प्रिय भाव को शब्दों में उतारा है। इसी बोध के साथ उन्होंने निश्चय किया कि वो जगन्नाथपुरी जाकर अपने नाथ के चरणों में कृतज्ञता अर्पित करेंगे। यहीं से उनके जीवन की अगली अद्भुत लीलाओं का द्वार खुलता है, जहां क्षमा, करुणा और प्रकृति का न्याय एक साथ प्रकट होता है। भाग 2। जगन्नाथपुरी पहुंचकर जयदेव महाप्रभु का हृदय कृतज्ञता से भर गया था। जिन नाथ ने स्वयं उनके शब्द लिखे, जिनके लिए उन्होंने केवल भाव अर्पित किए थे, उन्हीं नाथ के श्री चरणों में आज वे साक्षात उपस्थित थे। मंदिर के सिंहद्वार पर खड़े होकर जयदेव महाप्रभु रो पड़े। नेत्रों से अश्रुधारा बहती हुई उनके वक्ष पर गिर रही थी। वे बार बार यही कह रहे थे, नाथ, मैंने आपको क्या दिया? केवल शब्द। और आपने मुझे क्या नहीं दिया? जीवन, पत्नी, आश्रय, यश और स्वयं अपना सानिध्य। पद्मावती मौन होकर उनके पीछे खड़ी थी। उसके लिए भी यह क्षण साधारण नहीं था। उसने अपने जीवन का सर्वस्व समर्पण किया था और आज देख रही थी कि उसका समर्पण भगवान को कितना प्रिय है। कुछ दिन जगन्नाथपुरी में रहकर जयदेव महाप्रभु फिर अपने भ्रमण पर निकल पड़े। उनका स्वभाव था कहीं टिकना नहीं, कहीं रुकना नहीं। वे शिष्यों के यहाँ थोड़े समय रुकते, गीत गोविंद का पाठ करते, भक्ति का रस बांटते और आगे बढ़ जाते। एक बार वे किसी शिष्य के यहाँ से प्रसादी ग्रहण कर दक्षिणा लेकर मार्ग में जा रहे थे। मार्ग सुनसान था। वन के बीच अचानक 4 लुटेरों ने उन्हें घेर लिया। जयदेव महाप्रभु सब समझ गए। उन्होंने मन ही मन श्री जगन्नाथ का स्मरण किया और शांत स्वर में बोले, भाइयों, यदि धन चाहिए तो ले लो, मुझे छोड़ दो। उन्होंने अपने पास की सारी दक्षिणा उन्हें दे दी। लुटेरों ने धन लिया, पर एक के मन में कुटिल विचार आया। उसने कहा, यह व्यक्ति आगे जाकर राजा से शिकायत कर देगा, तब हम पकड़े जाएंगे। दूसरे ने कहा, तो फिर उपाय यही है कि इसे जीवित न छोड़ा जाए। निर्दयता से उन्होंने जयदेव महाप्रभु के हाथ पांव काट दिए और उन्हें कुएं में फेंक दिया। पीड़ा असहनीय थी, पर जयदेव महाप्रभु के मुख से कोई आर्तनाद नहीं निकला। वे कुएं में पड़े पड़े भी अपने नाथ का स्मरण कर रहे थे। उनके कंठ से मधुर नाम स्मरण की ध्वनि निकल रही थी। उसी मार्ग से उस राज्य का राजा अपनी सेना के साथ गुजर रहा था। कुएं से आती मधुर वाणी उसके कानों में पड़ी। उसने रुककर देखा और सैनिकों को आदेश दिया कि भीतर देखें। जब जयदेव महाप्रभु को बाहर निकाला गया तो राजा का हृदय द्रवित हो गया। उसने पूछा, ब्राह्मण देवता, ये किसने किया? जयदेव महाप्रभु ने कहा, राजन, जो हो गया सो हो गया, इन्हें क्षमा कर दीजिए। राजा ने उन्हें अपने महल में आमंत्रित किया और कहा कि आज से आप यहीं रहेंगे, आपकी सेवा मेरा सौभाग्य होगा। राजा स्वयं नित्य गीत गोविंद का पाठ करता था, पर वह ये नहीं जानता था कि जिसके शब्दों में वह डूबा रहता है, वही रचयिता आज उसके सामने है। जयदेव महाप्रभु वहां रहकर राजा को धर्म, दया और नीति का उपदेश देने लगे। एक दिन उन्होंने राजा से कहा, राजन, प्रतिदिन कुछ समय निकालकर ब्राह्मणों को दान दिया करो, जो मांगे दे दो, इससे राज्य की समृद्धि बढ़ेगी। राजा ने आज्ञा शिरोधार्य की। प्रतिदिन ब्राह्मण दरबार में आते और बिना प्रश्न के उन्हें दान मिलता। यह समाचार उन्हीं 4 लुटेरों तक पहुंचा। उन्होंने सोचा, ब्राह्मण का वेश बना लें, दान ले लें, कुछ समय आराम से कट जाएगा। वे तिलक, चोटी और धोती धारण कर दरबार में पहुंचे। जैसे ही उन्होंने जयदेव महाप्रभु को सिंहासन के पास देखा, उनके प्राण सूख गए। वे पहचान गए, ये वही व्यक्ति है जिसे उन्होंने कुएं में फेंका था। वे भागने लगे। जयदेव महाप्रभु ने उन्हें देख लिया। उन्होंने मुस्कुराकर राजा से कहा, राजन, आज मेरे गुरु भाई आए हैं, उनका स्वागत करो। सैनिक उन्हें पकड़कर ले आए। जयदेव महाप्रभु ने बड़े प्रेम से उन्हें बैठाया, चरण धोए और राजा से कहा कि इन्हें भरपूर दान दिया जाए। राजा ने आज तक इतना दान किसी को नहीं दिया था। सोना, वस्त्र, धन सब कुछ दे दिया। लुटेरे भीतर ही भीतर कांप रहे थे। वे सोच रहे थे कि अब उनका अंत निश्चित है, पर जयदेव महाप्रभु ने कुछ नहीं कहा। जब वे वहां से गए तो सैनिकों ने उनसे पूछा, आप हमारे गुरुजी के क्या लगते हैं? इनके हाथ पांव कैसे कटे? भय के कारण उन्होंने झूठ कहा कि जयदेव ने गुरुकुल में चोरी की थी और दंड मिला था। जैसे ही यह असत्य बोला गया, पृथ्वी कांप उठी। जहां वे खड़े थे, धरती फट गई और वे चारों उसी में समा गए। यह प्रकृति का न्याय था। सैनिक भयभीत होकर राजा के पास पहुंचे और सारी बात बताई। राजा जयदेव महाप्रभु के चरणों में गिर पड़ा और बोला, गुरुदेव, सत्य बताइए, आप कौन हैं?
जयदेव महाप्रभु ने कहा, राजन, जिसे तुम नित्य पढ़ते हो गीत गोविंद, उसका रचयिता मैं हूं। राजा की आंखों से आंसू बह निकले। उसी क्षण जयदेव महाप्रभु के कटे हुए हाथ और पांव प्रकट हो गए। राजा समझ गया, ये साधारण संत नहीं, हरि के परम प्रिय हैं। जयदेव महाप्रभु ने कहा, राजन, याद रखना, जब तुम किसी को क्षमा कर देते हो और वह फिर भी नहीं सुधरता, तब प्रकृति स्वयं न्याय करती है। यह कहकर वे पुनः अपने मार्ग पर निकल पड़े। उनका जीवन यही संदेश देता है कि भक्ति में शब्द भी भोग बन जाते हैं, क्षमा भी साधना बन जाती है, और जब भक्त पूर्ण समर्पण करता है तो स्वयं भगवान उसके जीवन की लेखनी थाम लेते हैं। जयदेव महाप्रभु का जीवन इसी सत्य का साक्षात उदाहरण है।